रीचा बाहरी, कांग्रेस की कार्यकर्ता, ललकार टीम के अध्यक्ष और इस शहर की एक नागरिक। कल मेरे पास एक वीडियो आई जिसमें हमारी अर्चना गुप्ता जी, जिनकी शायद मुझे कोई पद याद नहीं, क्योंकि पद उन्हीं के याद किए जाते हैं जिन्होंने शहर के लिए कुछ किया हो या कुछ काम किया हो, तो उन्हीं के संगठन के लोगों को शायद उनका पद याद होगा। तो उनकी एक वीडियो मैंने देखी जिसके अंदर उन्होंने किसानों को उपद्रवी, शरारती तत्व वगैरह वगैरह कुछ बोला। तो आज मेरी मीडिया कॉन्फ्रेंस या आप भाइयों को बुलाने का एक ही मकसद था कि जब तक कोई चीज़ साबित नहीं होती तब तक तो कानून भी उसको नाम नहीं दे सकता। आप कौन होते हो उनको इस तरह कहने वाले? अगर वो उपद्रवी हैं, शरारती तत्व हैं, तो आपकी सरकार के ऊपर एक सवाल उठता है कि आपके शहर के अंदर इतनी महामारी आपके प्रदेश में है, उसके बाद भी आप चुपचाप इस तमाशे को देख रहे हो। आप जो भी उपद्रवी हैं या शरारती तत्व हैं उनके ऊपर आप कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे? दूसरा मेरा एक सवाल उन्हीं अर्चना गुप्ता जी मैम से है कि इन शरारती उपद्रवियों ने आपको बस्ताड़ा टोल पर एक दिन पहले वार्निंग दे दी थी कि हम ये प्रोग्राम होने नहीं देंगे, और कार्यकर्ता कोई भी हो, चाहे वो कांग्रेस का है, चाहे वो बीजेपी का या अदर पार्टी का है, वो इस पूरी पार्टी का रीढ़ की हड्डी होता है। आपको ये सब पता होने के बाद कि वहाँ पर इस तरह का कोई तमाशा हो सकता है, उन्होंने बिल्कुल वार्निंग दी कि हम ये प्रोग्राम होने नहीं देंगे। आपके वो शरारती उपद्रवी शराफत में उन्होंने पहले आपको वार्निंग दे दी, उसके बावजूद भी आपने हर कार्यकर्ता को वहाँ पर बुलाया, वहाँ पर इकट्ठा किया, और उसके बाद वो आपने तमाशा दिखाया। आपके वो तो जो मानवता के पुजारी थे वो तो ऊपर जहाज लेके ही भाग गए। असली किसान जो मंच में विराजमान थे वो अपनी सिक्योरिटी गाड़ियों के साथ भाग गए। आप उनका बताइए, जो आपके कार्यकर्ता थे, जो 35-35 साल में आपके झंडे उठा रहे थे, आपने उनकी सिक्योरिटी का क्या किया? आपके वो मानवता के अधिकारियों ने नीचे देखा नहीं कि वो आपके कार्यकर्ताओं के साथ क्या रसूख हो रहा होगा, क्या सलूक किया होगा उन लोगों ने जो शरारती उपद्रवी थे? आप पहला तो सवाल आपके कार्यकर्ता के प्रति ही होता है। आप अपने कार्यकर्ता को संभाल नहीं सकते, आप जनता को क्या संभालेंगे? आप अपने प्रदेश को संभाल नहीं सकते, आप मुद्दा उठाने चल रहे हो देश का। आपसे मैं सवाल करती हूँ, आप अपने प्रदेश के मुद्दों को तो पहले संभालिए, आप देश के मुद्दों को संभाल रहे हो। और कैमला गांव में वो प्रोग्राम का क्या मतलब था? आप कह रहे थे कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी वो बड़े सहज और सहनशीलता से, आराम से बात रखना चाहते थे। जब गुरनाम चंदूनी जी निकले थे, उस बात सभ्यता से, आराम से, सहनशीलता से, मानवता से आपने उस बात को क्यों नहीं तब रखा गया? तब क्यों ये 20-20 फुट के खड्डे कर दिए गए और आपने बैरिकेड लगा दिए गए? ये आपके बाप दादाओं की प्रॉपर्टी नहीं थी। हम टोल देते हैं, हम टैक्स पे करते हैं, आपको ये राइट किसने दिया था? तब आप उपद्रवियों में नहीं आते, तब आप खालिस्तानियों में नहीं आते, या तब आप पाकिस्तानियों में नहीं आते। पहली बात तो आपको ये नाम देने का अधिकार किस संविधान ने, किस कानून ने दिया, जब तक वो साबित नहीं होते? और आप जब देखो ये मुद्दा आपका उठता है जी, आप विपक्षी कर रहे हैं, विपक्षी वेला बैठा जो आपके कामों को देखेगा। विपक्षियों को जुर्त क्या है? आप विपक्षी कहते किसको है? जो आपके भ्रष्टाचार, पोल पट्टे, आपके कार्यकर्ता, आपके नेता रोज हमें बताते हैं, आप उनको विपक्षी कहते हो? जो चुपचाप बैठ के विपक्षी आपका तमाशा देख रहे हैं उसको विपक्षी कहते हो? विपक्षी तो चाहता है 2024 भी हम आपको दें, ताकि आगे 50 साल आपका नाम ना लेने वाला कोई हो। इसीलिए हम चाहते हैं कि आपको हम एक 2024 भी दें, ताकि जिंदगी भर आपका नाम दोबारा से लेते हुए लोग डरें कि ये वही लोग हैं, ये वही लोकतंत्र की हत्या करने वाले हैं जिन्होंने 20-20 फुट सड़कों पे खड्डे कर दिए थे। वो टोल हम देते हैं, वो अभी तक भरे नहीं है। आप अपने कार्यकर्ताओं को बोलो वहीं स्कूल में पढ़ाएं बच्चों को, जिस स्कूल में आपने बनाया। आप उसी अस्पतालों में भेजो जो आपने बनवाई। आप उन्हीं सड़कों पर चलो जो आपने किए। आप उन कार्यक्रमों की बखान करो जो आपने किया। आप कांग्रेस को रोते हो तो दिया तो सब आपको कांग्रेस ने। आपने कौन से स्कूल बना दी? आपने कौन सी यूनिवर्सिटी बना दी? संविधान की रक्षा, लोकतंत्र की रक्षा करने की बजाय, इतने जूते खाने की बजाय, अब बजाय एक हफ्ता चुप होने के आपने फिर एक नई वीडियो वायरल कर दी कि जिसमें आप उपद्रवी कह रहे हो, फलाना कह रहे हो। एक तरफ से तो आप कह रहे हो किसानों को अधिकार है, स्वतंत्र अधिकार है कि आप आराम से बातचीत करिए। फिर आप यहाँ पे किसान टोल पर थे, आप एक बार उनका हालचाल पूछने गए। आप विपक्ष को कहते, विपक्ष तो 10 बार चक्कर लगा के गया है। उन्होंने कोई ये मीडिया में आके नहीं उन्होंने बताया हम हो के आए। किसान जब तक उनकी मान जाओ या मना दो, जब तक नहीं माने जाते वो इसी संविधान में, इसी कानून के, इसी नागरिक है। आप उनसे बातचीत की, आपने कोशिश की। प्रदेश की आपको बात नहीं पता, आपको समझ में नहीं आता। आप अपने नंबर बनाने के लिए टिकट के चक्कर में आप फटाफट वीडियो वायरल कर देते हो और उनको उपद्रवी, शरारती तत्व ये है वो है। आपने जिनके टेंट फटे, जिनकी कुर्सियां टूटी, उनको पेमेंट दे के आए? आपने अपने कार्यकर्ता का हालचाल पूछा? अभी चौथा कोई प्रोग्राम होगा, आप अपने कार्यकर्ताओं को ऑर्डर दोगे, भीड़ इकट्ठी करोगे, वहां पहुंच जाओगे। आपका दायित्व नहीं बनता उन कार्यकर्ताओं की रक्षा करना, उनके, आपको पता है ये माहौल है। आप क्यों नहीं घर टिक के बैठ जाते? क्योंकि आपको आदत पड़ चुकी है 5 साल रंगारंग प्रोग्राम, रैलियां,
रथ यात्राएं करने की, वो आदत नहीं छूटी। वो मैडम आपका फर्स्ट टर्म था जिसमें आपने रंगारंग कार्यक्रम कर लिए, रैलियां कर ली। अब जो टर्म है ना वो आंदोलन धरनों के है, ये लोकतंत्र की रक्षा है। आप संविधान को इतने पीछे ना लेके चले जाओ। और ये बिल्कुल वार्निंग है, ये पहली वीडियो आपकी शहर में आई, आपने उपद्रवी खालिस्तानी कहा है। अगर दूसरी वीडियो आएगी मैं इसी तरह से आपको जवाब दूंगी। हमारे शहर के किसी और मुद्दे पे आप कभी नहीं बोलते, चाहे वो शहर की समस्या है कुछ। आप संगठन के मुद्दों के लिए क्यों खड़े हो जाते हो? जब आप नए नए इस पोस्ट के ऊपर आए थे तो आपने पहले इंटरव्यू में कहा था मैं अपने संगठन को मजबूत करूंगी, मैं महिलाओं को सशक्तिकरण करूंगी, महिलाओं को सक्षम करूंगी, महिलाओं को बाहर लाऊंगी गाँव में जाके, जो महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती। आप अपनी एमसीओ की वाइफ को क्यों नहीं लगाते, जो घर में तो गाजर के हलवे बनाती हैं और आपकी हाउस मीटिंग में उनके हस्बैंड पहुंच जाते हैं? आप सशक्तिकरण पे किसको जागरूक करोगे? आप उन एमसीओ को बाहर लाओ जिनको डमी बना के उनके हस्बैंड संभाल रहे हैं। आप उनके ऊपर क्यों नहीं काम करते हो? आप इस तरह की वीडियो बना के शहर को क्या समझते हो? मूर्ख हैं हम लोग। आप ही पढ़ी लिखी डॉक्टर हो, आप बाहर लिख दो ना उपद्रवियों को, खालिस्तानियों को, बीजेपी को के अलावा और कोई बंदा अंदर नहीं एंट्री करेगा, क्योंकि मैं उन्हीं पेशेंट का इलाज करूंगी जो हमारे कांग्रेस हमारे बीजेपी पार्टी से होंगे। आयरन या कैल्शियम की इंजेक्शन तभी लगे जाता है जब वीकनेस भी हो। आप किसानों के खिलाफ बोल रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। अनाज भले ही भाजपा की चक्की से आता हो पीस के, पर अन्न उसी के किसानों के खेतों से आता है। आप अपने टोल पे जाके एक बार उनका हालचाल पूछ के आइए, और अगर उपद्रवी हैं, खालिस्तानी हैं, उनको अंदर कराइए। फिर आपकी सरकार क्या कर रही है? हम टैक्स किस लिए पे कर रहे हैं? हमारी टैक्स बिल्कुल, मैं आप मीडिया के बीच में कह रही हूँ, आप आज इतना हाउस टैक्स देने के ऊपर इतना जोर लगा रहे हैं, आपको उसके मायने भी पता है टैक्स किस लिए जनता देती है। इसीलिए हमारी रक्षा करो, हमें सड़कें दो। आप जब देखो तो हम अगर मुद्दा उठाते हैं कूड़े करकट का, आप फौरन बोल देते हो। जनता जागरूक नहीं है, जनता को जागरूक होना चाहिए। हमारी पार्टी हमारे शहर के लिए पता नहीं क्या क्या करिए। अरे जनता बेकार है, हम लोग अनपढ़ हैं, गवार है, तभी तो 450 करोड़ आपको दे रहे हैं। अगर जनता ही पढ़ी लिखी होती तो आप जैसे लोगों को हम कुर्सियों पर विराजमान करवाते और आपके रोज प्रवचन सुनते। आप किसको मूर्ख बनाना चाहते हो? हमें जब देखो आपको विपक्ष नजर आता है, जब देखो आप अपने ही मुद्दों के ऊपर क्यों नहीं बात करते, चर्चा करते? खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, उपद्रवी है, सारा देश ही खालिस्तानियों से भर गया। तो आप देशभक्त क्या कर रहे हो? सिर्फ अपनी पार्टी के लिए बोल रहे हो। भाजपा हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान भाजपा पार्टी के अंदर नहीं है। ये बात बिल्कुल साफ और सीधे अक्षरों से समझ लीजिए। जनता अब आपके अत्याचार, आपके ये प्रवचन, जब आपकी मोदी की यहाँ से रैलियां निकलती थी, खट्टर की रैलियां निकलती थी, यही लोग ट्रैक्टर पे चढ़ के मोदी मोदी मोदी, तब उपद्रवी नहीं थे, तब देशद्रोही नहीं थे, तभी खालिस्तानी नहीं थे। फिर 4 साल के बाद मुंह उठा के आप फिर उनसे वोट मांगने चले जाओगे, तब खालिस्तानी नहीं है, तब उपद्रवी नहीं है। अपनी पार्टियों को खुश करने के लिए उनके बनाए गए शौचालय, उनके बनाए गए ऑफिस में ही वीडियो बनाया कीजिए और अपने ही पार्टी के सीनियर नेताओं को भेजा कीजिए। शहर का माहौल खराब करने का आपका कोई राइट नहीं बनता। उनको उपद्रवी या इस तरह के शब्द देने का, शरारती तत्व बनाने का आपको कोई दायित्व नहीं बनता। शरारती तत्व आप हो, जिनको पता चलने के बावजूद भी कि बस्ताड़ा चौक के ऊपर यह कारनामा होगा और वो जहाज से आए, फिर असली किसान थे, उतरे क्यों नहीं थे? इसको मानवता कहते हैं, इसको कायरता कहते हैं। पहली बात तो मैं उनके लिए कुछ बोलना नहीं चाहती, क्योंकि वो किसी बर्तन के ही ढक्कन नहीं है। मैं उसको बोलूं कि हाँ उनके अंदर ये कमी थी, 4 शब्दों में उनके लिए बोला ही नहीं जाएगा, उनके ऊपर तो बहुत बड़ा प्रस्ताव ही कम पड़ जाएगा। उन्होंने किया क्या है प्रदेश के लिए? फिर आप उनकी कमियों को, व्यापारी खुश है, व्यापारी खुश है, लाइए तो जी सामने किसी व्यापारी को। आप अकेले क्यों मीडिया को बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है बीजेपी सरकार? आइए हमारे साथ कीजिए, मैं आपको बिल्कुल खुला निमंत्रण दे रही हूँ, आप मेरे साथ डिबेट कीजिए। मैं आपके कारनामे विद प्रूफ आपके सामने लाती हूँ। आपके कार्यकर्ता कितने दुखी हैं जिनकी हमने हेल्प की, तभी विपक्ष को फोन करके वो अपनी समस्याएं बताते हैं। डूब के मरना चाहिए आपको। अपने कार्यकर्ता नहीं संभाल सकते, प्रदेश नहीं संभाल सकते, देश के मुद्दों के ऊपर बोलते हो। कितनी दूर है बॉर्डर जहां किसान असली बैठे हुए हैं? जाइए ना, शांति से उनको बताइए ना। आप वही लोकतंत्र की हेल्प मुझे बता रहे थे। अरे तुमने सड़कें खोद दी, वाटर कैनन कर दिया, आंसू गोश, कितना तमाशा तुमने कर लिया, उसके बाद तुम हमें बता रहे हो कि लोकतंत्र आराम से करो। अरे भैया लठ उठाने पे मजबूर किसने किया? सवाल ये बताइए हमें। 56 इंच का सीना हो गया तो उतरते तो सही। कल कैमला गांव में तमाशा पूरी तरह देखते हो तो सही, भाग क्यों गए थे फिर? और जूते चप्पल खाने के बाद भी आपकी हिम्मत की दाग है। आप 1 हफ्ता अंदर बैठने के बजाय आप वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हो और अपने संगठन के लिए हेल्प कर रहे हो। इस शहर के प्रति आपको कोई दायित्व नहीं है। इस शहर की हवाओं में बैठ के आपने कोई बचपन नहीं खेला, कोई टाइम नहीं पास किया। इस शहर के प्रति आपने क्या काम किया? नेक्स्ट वीडियो आप उस पर बना के बताइए। आपके इस शहर के जितने भी लोग हैं, कभी डेंगू के लिए मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हो, आप बताते हो डेंगू से बचने के उपाय। आपकी पार्टी, आपकी सरकार डेंगू से बचाव के लिए क्या कर रही है? सवाल ये उठाइए। हमें पता है, यूट्यूब पे बच्चे को पता है, बाजू
खोल ऐसे करनी है, पानी बंद नहीं, पानी नहीं इकट्ठा करना, बाजू ढक के जानी है, डेंगू ऐसे फैलता है। आप ये कामों को टिकट की दावेदारी समझते हो? अरे 4 मास्क तो हम चलते चलते 10,000 मास्क मेरी टीम ने बांट दिए थे, उसकी आप फोटोग्राफ बना के आप, ठीक है भाई, अगर आप करते हो अपनी संगठन को दिखाइए, ओपन ये वीडियो डालने की जरूरत नहीं। सभी का धन्यवाद, जो भी मेरे यहाँ पे भाई आए, छोटे बड़े, तहे दिल से शुक्रिया। सिर्फ ये है कि हमारे शहर में बहुत ज़्यादा कूड़ा है, कूड़े की सफाई तो देखो जरूरी है, एक शहर के नागरिक होने के नाते भी। 450 के टेंडर के बाद, चलो वो मुद्दे मैं इस टाइम नहीं उठाना चाहती, मैं ये उठाना चाहती हूँ कि देखिए, अगर कैमला गांव का आपको पहले पता चल चुका था माहौल, आप किस चीज़ की रैलियां कर रहे हो, किसको समझा रहे हो, और जबकि आपके हाथ में ही नहीं है, प्रदेश का मुद्दा ही आपकी इतनी है ही नहीं, क्या बोलूं, औकात ही नहीं आप लोगों की इतनी। सिंपल सा अधिकारी तो आपकी सुनता नहीं है, पुलिस प्रशासन कितना सुनता है वो आपको बता दिया, और फिर आप आके बताते हो जनता को उपद्रवी है, खालिस्तानी है। तो आप क्या कर रहे हो, चूड़ियां बांध के बैठे हो? पकड़ो उनको, या वो भी हम जनता पकड़ेगी? फिर आप किस लिए टैक्स ले रहे हो? बड़े बड़े वाटर कैनल किसने दिए? हमारे टैक्स है, हम अपने ऊपर मारने के लिए नहीं दे रहे। ठीक है, धन्यवाद आप लोगों का।